इस बार तो जंगल में बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण तो जंगल में बर्फबारी भी होने लगी थी। इसी कारण टूनी चिड़िया ने मकई को सेककर उसे बेचने का कारोबार शुरू किया था। वह तो पक्षियों को मकई सेककर खिलाती थी और पक्षी भी टूनी चिड़िया के द्वारा बनाए गए मकई को खाकर बहुत ज्यादा खुश होते थे। बहुत मजे का है टूनी चिड़िया, खाकर तो मजा ही आ गया। सर्दी में ऐसे भुट्टे खाने का मजा तो और किसी चीज में है ही नहीं। अरे हाँ, टूनी चिड़िया तुम वाकई बहुत अच्छा अमेरिकन कॉर्न बनाती हो। अच्छा चलो अब मेरे लिए एक अमेरिकन कॉर्न पैक कर दो, मैं जाकर अपने बच्चे को भी खिलाऊंगा। अब तो जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, जिस कारण जंगल के पक्षी कई बार आकर टूनी चिड़िया के मकई खाते थे, जिससे टूनी चिड़िया को काफी मुनाफा हो रहा था। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी था। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा ही लालची था और कालू कौवा का अपना एक मकई का खेत था। रानी, इस ठंड के कारण तो मेरा मकई का व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि पक्षियों को इस मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे खाना बहुत पसंद है। इसीलिए मेरी मकई की बिक्री भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बस कालू जी, मैं तो यही चाहती हूँ कि दिन ब दिन आपकी मकई की बिक्री बढ़ती ही जाए और हम अमीर से अमीर होते ही जाए। वही टूनी चिड़िया मकई खरीदने के लिए रोजाना कालू कौवे के पास जाती थी। आओ टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कालू कौवे, मुझे जल्दी से मकई दे दो, मैं अपनी दुकान को ऐसे ही छोड़कर आई हूँ, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम जल्दी से मुझे मकई दे दो। अरे हाँ टूनी चिड़िया, अभी देता हूँ मैं तुम्हें। वैसे टूनी चिड़िया, अपने जंगल में सर्दी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, जिस कारण तुम्हारा मकई सेककर बेचना तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया होगा, है ना? अब तो तुम्हें मुनाफा भी डबल हो रहा होगा। हाँ कालू कौवे, वो तो है, लेकिन कालू कौवे, ये सवाल तुम मुझे अभी क्यों पूछ रहे हो? अरे वो क्या है ना टूनी चिड़िया, अगर बढ़ती हुई ठंड के कारण तुम्हारा मुनाफा डबल हो रहा है तो मुझे भी तो मुनाफा डबल होना चाहिए। इसलिए टूनी चिड़िया, मैं अपने मकई के दाम डबल कर रहा हूँ। इसीलिए चिड़िया, मैंने अपने मकई के दाम बढ़ा दिए हैं। इसीलिए टूनी चिड़िया, तुम्हें मकई के दाम डबल देने पड़ेंगे। अरे कालू कौवे, तुमने कुछ दिन पहले ही तो अपने मकई के दाम बढ़ाए थे और अब तुम फिर से मकई के दाम बढ़ा दोगी तो मैं तुमसे मकई कैसे खरीदूंगी? कालू कौवे, मैं तुमसे कितनी सारी मकई ले जाती हूँ, तो कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ना करे। चिड़िया, वो सब मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया ना कि मेरे मकई के दाम अब बढ़ने वाले हैं। अब तुम्हें मुझसे मकई ले जानी हो, मुझे डबल दाम देना होगा। यह सुनकर तो टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा ही दुखी होती है और मजबूरन वे मकई खरीदकर वापस अपनी दुकान चली जाती है। तभी वहाँ पर उड़कर बुलबुल आती है और बुलबुल टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी चिड़िया, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं 2 बार तो तुम्हारी दुकान के चक्कर काट कर भी जा चुकी हूँ। अब चलो जल्दी से मेरे लिए एक मकई सेक दो। हाँ बुलबुल बहन, मैं अभी खिलाती हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। अरे क्या बात है टूनी चिड़िया, तुम इतनी ज्यादा थकी हुई क्यों लग रही हो? बुलबुल बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कालू कौवा तो दिन ब दिन मकई के दाम बढ़ाता ही जा रहा है, जिस कारण अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे लगता है अब मुझे अपना ये व्यापार बंद करना होगा। अरे टूनी चिड़िया, बस इतनी सी बात, अब तुम्हें परेशान होने की और अपना व्यापार बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। टूनी चिड़िया, तुम क्या भूल गई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि पास ही जंगल में मेरे अंकल का मकई का खेत है।
अब तुम्हें कालू कौवे के पास जाकर मकई खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम मेरे अंकल के पास जाकर उनसे मकई खरीद लेना और मैं उनसे फोन पर बात कर लूंगी कि वे तुम्हें मकई कम दाम में बेचे। अरे हाँ बुलबुल बहन, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे अंकल के पास भी मकई का बहुत बड़ा खेत है। मैं खामखा ही परेशान हो रही थी, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम एक मिनट में दूर कर दी। अगले दिन टूनी चिड़िया बुलबुल के अंकल के पास मकई खरीदने के लिए जाती है। अरे आओ आओ टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बुलबुल बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। चलो मैं तुम्हें अभी जल्दी से मकई दे देता हूँ। टूनी चिड़िया उसे पैसे दे देती है और उससे मकई खरीदकर वापस अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा तो कब से टूनी चिड़िया के आने का इंतजार कर रहा था। अरे भाई, ये टूनी चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई मेरे पास? मुझे तो टूनी चिड़िया से काफी ज्यादा पैसे लूटने थे, लेकिन ये टूनी चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई मेरे पास? फिर कालू कौवा इसी बात का पता लगाने के लिए टूनी चिड़िया की दुकान पर जाता है। अरे टूनी चिड़िया, क्या बात है भाई? अभी तक तुम मेरे पास मकई क्यों नहीं लेने आई? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। क्योंकि कालू कौवे, अब मैं तुमसे मकई कभी नहीं खरीदूंगी, क्योंकि अब मुझे कोई और व्यापारी मिल गया है जो मुझे तुमसे कम दामों में मकई देता है। फिर कालू कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।